इस पुरफतन दौर में ज़ीज़ की जस्तजू में वबा व कहत के खौफ में मुब्तला सियासी, माशी और समाजी मसाइल में घिरे हुए पाकिस्तानी और मगरिब व मशरिक़ के तहज़ीबी टकराव के दरमियान ये परेशान हाल मुमलिकत खुदादाद अनगिनत वसाइल के बावजूद वसाइल में घिरी हुई। आखिर हकाइक हैं क्या? सच को धुंधला देने वाले हकाइक व वाक़यात, बेदारी शऊर और हक गोई फ़र्ज़ है इस कौम पर, क्योंकि यहाँ लगा हुआ है एक तुरफ़ा तमाशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद जलील और आप देख रहे हैं तुरफ़ा तमाशा। तुरफ़ा तमाशा की आज है एपिसोड नंबर 85। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से ठीक ठाक होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे, करने की कोशिश कर रहे होंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले मैं वेलकम करना चाहूँगा हमारे दोस्त, हमारे एनालिस्ट तुरफ़ा तमाशा के सैयद सलमान शाह को अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, वेलकम टू द शो। जी जनाब, सलमान भाई से हमारा राब्ता जब तक बहाल होता है, थोड़ा-सा हम आज बात करना चाहेंगे टॉपिक के हवाले से। और प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले मैं तमाम तर जो व्यूअर्स हैं, हमारे नाज़रीन हैं, हमारे दोस्त हैं, जो कि हर बार हमारे साथ इस प्रोग्राम में न सिर्फ जुड़ते हैं बल्कि अपनी कीमती आरा का इज़हार भी करते हैं, तो उन तमाम तर लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप हमें इस तरह से ताउन हमारे साथ कर रहे हैं और हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि हमें पता चलता रहता है कि हम जो भी रिसर्च करते हैं, जो भी मेहनत करते हैं किसी भी टॉपिक के हवाले से अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, तो वो सही तरह से काम में आ रही है या नहीं आ रही। तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए। और न सिर्फ ये बल्कि आप तमाम लोगों से मैं रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि इस स्ट्रीम को जब भी आप देखें अपनी प्रोफाइल्स के ऊपर अपने दोस्तों यारों से शेयर कर दिया कीजिए, ताकि कोई भी काम की बात अगर उनके काम में आ गई तो ऑब्वियसली उसका सवाब आपको भी मिलेगा। और हमारी कोशिश यही है कि हम किसी भी कैपेसिटी में अपने मुल्क और अपनी सोसाइटी के लिए और दीन इस्लाम के लिए जितना काम कर सकें हम करें। ये हमारी अखलाकी और मजहबी जिम्मेदारी है। आज का टॉपिक जनाब, आज का टॉपिक कुछ है करंट अफेयर्स से रिलेटेड, क्योंकि तवातुर में हमने सोशल इश्यूज़ के ऊपर प्रोग्राम किए। जो लास्ट प्रोग्राम हमने किया, आप तमाम लोग जानते ही हैं कि हमने करियर काउंसलिंग के हवाले से किया। और करियर काउंसलिंग एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत वसी एक समंदर है, और हमने तो बस कोशिश की कि उसके अंदर हम थोड़ी सी एक डुबकी लगा लें और आप तमाम लोगों से चीज़ें शेयर करें। मोहतरम जनाब आमिर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया था और उन्होंने तमाम तर चीज़ें जो हैं वो बहैसियत ट्रेनर और करियर काउंसलर के हवाले से उन्होंने बताई थी। और उम्मीद करता हूँ कि वो तमाम तर चीज़ें उसमें से या सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें आपके बहुत ज़रूर काम आएंगी और आप अपनी करियर को कोई डायरेक्शन दे सकेंगे। आज चूँकि हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स के हवाले से, और थोड़ा सा बताता चलूँ कि लास्ट वीक मैंने जो है वो कोशिश की थी कि मैं जो प्रोटेस्ट या फिर इज़हार यकजहती जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं और फॉर्मर वज़ीर आज़म हैं पाकिस्तान के, इमरान खान साहब, उनकी रिहाइश गाह पे मैं गया था और वहाँ पर जो प्रोटेस्ट चल रहा था उनकी गिरफ्तारी के ऐलान के बाद, उसको मैंने कवर करने की कोशिश की थी, क्योंकि सिग्नल्स के कुछ इश्यूज़ थे और प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से मैं ज़्यादा तो कवर नहीं कर सका। अलबत्ता जो वहाँ का माहौल था, जो वहाँ के लोगों का एक जज्बा था, जिस तरह की वो बात कर रहे थे, इससे तो साफ ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब जो है वो अपनी तहरीक को उरूज पर लाने में कामयाब हो गए हैं। लोग जो है वो चेंज के लिए रेडी हैं और वो लोग जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं। इंतज़ार किस चीज़ का? इंतज़ार है, कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं इमरान खान साहब की तरफ से। और आज हमारा टॉपिक भी यही है, ऐलान का इंतज़ार। और इस ऐलान के इंतज़ार में लोग इस कदर शशपंज में भी मुब्तला हैं, क्योंकि इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी किस्म की डैमेज अपने अवाम को और लोगों को नहीं पहुँचाया जाए। वो रियासत और अवाम में तसादुम नहीं चाहते किसी भी किस्म का, जिसकी वजह से वो अभी तक भी अपने ऐलानात और वो सारी चीज़ें या धरने की कॉल, प्रोटेस्ट की कॉल जो है वो नहीं दे रहे हैं। तो इसके ऊपर ही आज सलमान भाई से हम तज्ज़िया जानेंगे और उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या तज्ज़िया है, वो क्या कहते हैं और इंतज़ार जो है ऐलान का वो कब ख़त्म होने वाला है।
एक सहाफ़ी हैं मखदूम शहाबुद्दीन साहब, उनसे भी मेरी बात हुई थी, उनसे भी मैंने उनकी राय जानने की कोशिश की थी। उनके मुताबिक जो इनसाइड न्यूज़ है वो ये कि अक्टूबर के तीसरे वीक में जो है शायद वो बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा। और इस्लामाबाद की सिचुएशन ये है कि यहाँ पर कंटेनर्स लगा दिए गए हैं और एक इत्तला के मुताबिक यहाँ पर ट्रेंच भी खोदी गई है ताकि पूरे इस्लामाबाद को सिक्योर किया जाए। सिचुएशन थोड़ी सी चेंज है, काफ़ी गंभीर है। उसका रीज़न ये है कि इस्लामाबाद में जो है वो जो दारुल हुकूमत है उसमें हुकूमत है पीडीएम या मुस्लिम लीग नून की, और चारों तरफ से जो जैसे खैबर पख्तूनख्वा है, पंजाब है, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है। तो ये कितना ज़्यादा आसान होगा, कितना ज़्यादा मुश्किल होगा अगर तो लॉन्ग मार्च की कॉल दी जाती है या इस्लामाबाद को टेक ओवर करने की कॉल दी जाती है, तो ये किस हद तक कामयाब रहेगा लोगों के लिए, तो ये जानने की कोशिश करेंगे। सलमान भाई, थोड़ा सा पस मंज़र मैंने बयान करने की कोशिश की है, अब आपके पास आऊँगा और आपसे जानना चाहूँगा कि आपका तज़किया इस बारे में क्या कहता है। जी फरमाइए, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया अमर। मेरी आवाज़ आ रही हो तो आपको, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी 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 जी, जैसा कि आपने तमीज़ में कहा कि हमें सबको इंतज़ार एक चीज़ का है, वो है ऐलान का। अच्छा, हम अपने पिछले हफ्तों के प्रोग्रामों में ये बात कर चुके हैं अमर कि इमरान खान साहब ने काफ़ी देर कर दी है और बहुत कुछ पहले हो जाना चाहिए था, और हमारा जो तज़किया था वो ये था कि जितनी इमरान खान साहब देर करते जा रहे हैं उसमें हो रहा ये है कि हम उलझते चले जा रहे हैं, इमरान खान साहब को वो उलझाते चले जा रहे हैं। और आप देखें उलझाते उलझाते वो यहाँ ले आए हैं कि पहले शहबाज गिल से आप स्टोरी शुरू करें, फिर वो सहाफ़ियों पे हाथ डाला जो बोलते थे पीटीआई के हक में या इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ, और उसके बाद आप देखते चले जाएं एक एक करके इमरान खान साहब आप सेशन जजेस जो कोर्ट्स में वहाँ पेश हो रहे हैं और अपनी सफाइयाँ दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक एक करके अगर यही वहाँ तक जाना था हमें, तो ये काम पहले ही हो सकता था, ये ऐलान पहले भी हो सकता था। लेकिन ये कि इस ऐलान में इतनी देर क्यों हुई, इसको समझने में इतनी देर क्यों लग गई, या पीछे बैकडोर नेगोशिएशन चल रही थी, कोई डिलेइंग टैक्टिक्स चल रही थी, आपको मालूम है कि जिसकी वजह से इनको एंगेज करके रखा और एंगेज करते करते यहाँ ले आए कि अब इतनी देर हो चुकी है कि अब इमरान खान साहब के पास कोई कार्ड नहीं बचा सिवाय इस कार्ड के कि वो ऐलान करें लॉन्ग मार्च का, और वो भी आवाम डेस्परेटली इसका इंतजार कर रहे हैं। अगर आप अभी भी ये नहीं करेंगे तो आपको पता है कि वो जो मोमेंटम है, हम पहले ही बात कर रहे थे, देखिए हम बहुत पहले से बात कर रहे हैं कि मोमेंटम टूट जाएगा, आप नहीं करें। आप टाइमली जब आयरन हॉट उसके ऊपर स्ट्राइक करना होता है, अगर आप आयरन हॉट स्ट्राइक नहीं करते तो उसके बाद बहुत कुछ, देखिए बहुत बहुत सा पानी गुजर चुका है ब्रिज के नीचे से, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि ब्रिज के नीचे से बहुत पानी गुजर चुका है। तो अब कहने का मतलब है अब ये तो अब आखिरी कॉल थी, अब ये जो कार्ड है वो आखिरी कार्ड था जो उनके पास उसके स्लीव्स में है उनके, तो अब उसका इंतजार सब कर रहे हैं। लेकिन उसके मीनवाइल हुआ क्या क्या, अगर आप उस पर नजर डालें। पहले मरियम नवाज साहिबा चली गई हैं बाहर, बरी हो गई हैं। एवन फील अपार्टमेंट्स अगर उनके नहीं है तो उनके भाइयों के भी नहीं है, नवाज शरीफ के भी नहीं है, तो फिर ये बताया जाए कि वो किसके हैं। अगर मरियम नवाज के नहीं है वो इवन फील अपार्टमेंट जिसमें उनको बरी कर दिया गया है, अगर उनके नहीं है, उनके भाइयों के नहीं है, तो फिर किसके हैं? ये भी तो बताए ना अदालत कि फिर वो किसके हैं, और वो फिर उसमें मजे से क्यों रह रहे हैं जब उनकी चीज, भाई आपके पास अगर कोई चीज ही ना हो और आप उसके अंदर कैसे रह सकते हो? आप बोल रहे हो मैं ऑन नहीं करता, मेरा भाई भी ऑन नहीं करता, मेरी बहन भी ऑन नहीं करती, मेरे वालिद भी ऑन नहीं करते, वो कतरी खत कहाँ गया, वो कैलिबरी फॉन्ट कहाँ गया? ऐसा क्या हो गया अचानक, ऐसी कौन सी मैजिक वैन फेर दी गई है जिससे सारी सब कुछ जो है वो हकाइक छुप गए हैं एकदम? जबान ज़दे आम एक बात थी अहमर, और अब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ओके हो गया। और इमरान खान साहब के, मैं आपको पहले से बोल रहा हूँ, इमरान खान साहब के मुशीरों में, अरीब करीब के लोगों में कुछ काली भेड़े हैं। मैं बहुत पहले से हम निशानदेही कर रहे हैं, हमने ये प्रोग्राम जब शुरू किया था आज से 1.25 साल पहले, हम जब से ये बात कह रहे हैं कि सिवाय चंद लोगों के सिर्फ रीट्वीट करने वाली आवाम है, वो सामने खुल के नहीं आती है, वो डुअल फेस है, वो इधर भी खेल रही है, वो उधर भी खेल रही है। आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि वो भी एक्सपोज हो ही जाएंगे, क्योंकि जो हरकतें उन्होंने की हैं, और जो इमरान खान साहब को यहाँ तक आना पड़ गया कि इमरान खान साहब को ये ऐलान करने के लिए छुपा के ऐलान करना पड़ रहा है, उनको वो स्ट्रेटेजी भी नहीं बता रहे हैं कि आगे क्या करना है, यानी ऐलान कब करना है, ऐलान में आगे क्या होगा, वो कुछ भी नहीं बता रहे हैं। क्यों नहीं बता रहे हैं आप बताएं? वो सीने से लगा के कार्ड्स क्यों खेल रहे हैं? उसकी वजह यह है कि उनके करीब से चीजें लीक हो जाती थी,
अच्छा, करीब से चीजें लीक कौन करता है भाई? जो करीबी आदमी हो, जो करीब रहता हो। तो अब तो इमरान खान साहब को होश के नाखून लेने चाहिए कि इतने करीबी आदमी इतना इंपॉर्टेंट गेम कैसे खेल रहे हैं उनके साथ। और यहाँ पे अब बात एक और भी आएगी कि मर्दम शनासी का क्या होगा। फिर इमरान खान साहब किस तरीके से मर्दम शनासी करेंगे, आइंदा किस तरीके से टिकट दिए जाएंगे, आइंदा किस तरीके से जो है वो काबीना बनेगी, क्योंकि इलेक्शन तो होंगे बरमला, अब तो होने ही है इलेक्शन, आपको पता ही है कि अभी आया कभी आया वो वाली बात है, तो वो तो होने। लेकिन अब जो है इस गवर्नमेंट के, देखिए मैं आपको बताऊं मास्टर प्लान है क्या। इमरान खान साहब ऐलान करेंगे, इमरान खान साहब अभी से आपको पता है पिंडी इस्लामाबाद, आप तो वहाँ ही हैं इस्लामाबाद पिंडी में, और खबरें ये आ रही हैं कि दोनों शहरों में को कंटेनरों से जो है वो बंद करने की और मोबाइल फोन बंद करने की बातें हो रही हैं, सारा सब कुछ ठीक है। अब आप मुझे बताएं मरियम नवाज, इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखें, मरियम नवाज साहिबा इसलिए नहीं गई कि वो चली जाएंगी, वो नवाज शरीफ को लेने गई है, नवाज शरीफ भी आएंगे अब, आप ये मत भूलिए। ये क्या माहौल बन रहा है, आप जरा पूरा तजिया कीजिए, माहौल क्या बन रहा है। नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, और इसी में एक लाइटर मूड पे अल्ताफ हुसैन साहब ने एक बात कर दी कि भाई हमें भी आने दो, हमने क्या किया, उन्होंने भी माफी मांग ली है। जब आप सबका ही खून बहा माफ कर रहे हैं तो फिर उसको भी माफ कर दें, उसने क्या किया है फिर ऐसा भाई, ऐसा फिर अगर गुनाहों को भी तोलना है तो सबके गुनाहों को तोले, उनको क्या देते फिर, लेवल प्लेइंग फील्ड दे ही रहे हैं आप चोर चक्को डाकुओं को, करप्शन वाले लोगों को जी, कन्विक्टेड लोगों को आप दे रहे हैं, तो इंसाफ का तकाजा तो ये कि उनको भी आने दें, फिर सबको आने दें, सबको माफ करें, एक क्लीन स्लेट करें और दोबारा से एक गेम शुरू करते हैं फिर। लेकिन ये सिलेक्टिव होना, ये टारगेट करना चंद लोगों को और चंद को छोड़ देना हमेशा, और हमेशा मैं एक बात बताऊं, शरीफ फैमिली का एक मामला है, हमेशा से इनको क्लीन चिट मिल जाती है, चाहे अदालतों से चाहे फौज से। अब लोगों ने इस रुत पर सोचना शुरू कर दिया है कि इन्हीं को क्यों हमेशा से जो है वो क्लीन चिट मिलती है, हमेशा अदालतें भी दे देती हैं, फौज भी दे देती है। हालांकि फौज के खिलाफ इन्होंने क्या नहीं उगला, क्या जहर नहीं उगला अहमद, हम सब जानते हैं ये बात। अब मैं बताऊं इमरान खान साहब स्ट्रेटेजी क्या है। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं नहीं बताऊंगा जब तक कि मैं नहीं आ जाऊंगा, ठीक है, ग्रैंड प्लान है, करीबी लोगों को भी नहीं बता रहे हैं, ये भी नहीं बता रहे कि मैं कहां से निकलूंगा, सब कुछ ये सारी चीज चल रही है। इमरान खान देखिए प्लान क्या है, इमरान खान साहब आएंगे लेके, दोनों शहरों को आपने कंटेनर से वैसे ही ब्लॉक कर दिया है, आप बोल रहे हैं खंदक के खोद रहे हैं, ट्रेंचेस की आपने बात करी, खंदक के खोद रहे हैं, सब कुछ तसादुम, मतलब रास्ता जा रहा है तसादुम की तरफ, ठीक है। हो सकता है, हमारा तजिया ये है तुरफा तमाशा के प्लेटफॉर्म से, हो सकता है कि थोड़ा बहुत तसादुम हो जाए और उसके नतीजे में फौज इंटरवीन करे, ठीक है, फौज इंटरवीन करके उसके बाद एक मुआहदे की शक्ल बने और इलेक्शन की तरफ रास्ता हमवार हो। थोड़ा बहुत जो है वो तसादुम की जब तक सूरत हाल नहीं बनेगी तो पार्टी टेबल पे नहीं आएंगी। या बहुत गौर से आप संभाल के रख लें ये बात जो आज हम कर रहे हैं, ये इनएविटेबल है, ये जो होने जा रहा है ये इनएविटेबल है, नागुज़ीर है इनको टेबल पे बिठाने के लिए। यानी आप क्या कोई आप दानिश्वर, कोई चीफ जस्टिस, कोई एक्स जो है वो फौजी या कोई इस काबिल ही नहीं रहा कि सियासी तौर पर दो मुखालिफों को एक टेबल पे बिठाया जाए। किसी की इतनी बार्गेनिंग पावर ही नहीं है आज के पाकिस्तान में। अब आप अंदाजा लगाएं कि ये जो होने जा रहा है, एक तरफ से इमरान खान अपनी पूरी फोर्स के साथ आएंगे, और आज परवेज इलाही का भी मैं सुन रहा था जिनके बारे में डाउट्स क्रिएट कर रहे थे लोग कि वो शायद आखिरी मूवमेंट पे ना मुकर जाएं, मिल ना जाएं। उन्होंने बोला हम तो नवाज शरीफ इसके साथ खड़े हैं, इमरान खान के साथ, और हम कोई बात नहीं करेंगे। तो अगर पंजाब और केपी के साथ देता है तो ये फुल फोर्स के साथ इमरान खान इंटर होंगे इस्लामाबाद में। अच्छा वही वाली बात है, अब इंटर होकर क्या करेंगे भाई, एक दिन बैठा लेंगे, अगर तसादुम नहीं हुआ तो बैठने देंगे, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, मुतालबा क्या है, इलेक्शन जबरदस्त। आपको इन 5 महीनों में इस सिस्टम का पता नहीं लग गया, गवर्नेंस से लेके, अदालत से लेके, सियासत से लेके, मईशत से लेके, आपको पता नहीं लग गया कि कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा है। क्या हम ये बात नहीं कर रहे कि इस इलेक्शन में आप मत जाएं जब तक कि इसमें रिफॉर्म्स ना हो जाएं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जरूरी है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बगैर आप बिल्कुल ना जाएं, वरना आप एक और ट्रैप में फंसने जा रहे हैं। और उसके बाद भी इलेक्शन को भी आप मींस टू एंड समझें, उसको जीत के 2/3 अक्सरियत क्यों ली जाती है, क्या आप बड़ी आईनी तरमीम कर सकेंगे, और वो बड़ी आईनी तरमीम इख्तियारात के लिए नहीं,
इसलिए हो कि निज़ाम को बदला जाए और आहिस्ता आहिस्ता प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ अगर ले जाया जाए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। सही। समझ रहे बात, ये होना चाहिए हमारा गोल। हम पड़ गए हैं माइक्रो चीजों में, छोटी मोटी जो है वो गुत्थियों में हम जो है उलझ गए। क्या है भाई, क्यों हो रहा है, क्या कब हो रहा है, कब निकल रहा है, कब जा रहा है कोई। अच्छा, मीनवाइल क्या किया, मिफ्ता इस्माइल साहब को हटा के इसाक डार को लिया है। इसाक डार आपको सबको पता है इकोनॉमिक हिटमैन है, सबको पता है। अब मुझे एक बात बताए, इसाक डार मफरूर था, मफरूर आदमी अचानक आके फाइनेंस मिनिस्टर बन गया और ऑल पावरफुल फाइनेंस मिनिस्टर। शहबाज शरीफ से भी ज्यादा पावरफुल हो गया है वो अभी। अगर आप देखें तो डिफेक्टो तौर पर वही है वजीर आजम। शहबाज शरीफ तो बेचारा सीट पे बैठा हुआ है। अगर पावरफुल कोई शख्स है जो आया है वो तो इसाक डार बन गया। वो मफरूर था, 4 साल से एक बंदा मफरूर है और वो आते ही फाइनेंस मिनिस्टर बन जाते। ये किस किस्म का मुल्क है, किस किस्म का यहाँ का निजाम है, क्वेश्चन मार्क। अच्छा, उसने आते क्या किया, जो गलतियां करी थी इन्होंने, उसने आहिस्ता आहिस्ता डॉलर के, देखें आप, डॉलर एकदम नीचे गिरा, ठीक है। उसने आज बिजली का कट का ऐलान किया है। वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगा, वो इनकी इमेज जो है वो जो माशी तौर पर तबाह हो चुकी है इमेज, वो बेहतर करने की कोशिश करेगा जब तक कि इलेक्शन ना हो जाए। समझ रहे हैं, वो सॉफ्टन करेगा अभी है बिल्कुल जो चीजें। जी 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 जी, वो डैमेज कंट्रोल करने आए हैं, डैमेज कंट्रोल करके वो ले जाएंगे ताकि अगला इलेक्शन भी तो लड़ना है। मगर अवाम के पास तो जाना है ना, अगला इलेक्शन लड़ना है। तो वो सॉफ्टन करने आए हैं वो इमेज जो बिल्कुल इनका डिस्टॉर्ट हो चुका है 5 महीनों में। इमरान खान साहब के पास अब ऑप्शंस कम है। मैंने आपको बताया क्यों कम है, क्योंकि वक्त हमने बहुत ज़ाया कर दिया। हम बहुत पहले आपको बोल रहे थे यही तसादुम की सिचुएशन उस वक्त भी बन सकती थी जब हम बात कर रहे थे आपको कि थोड़ा बहुत तो देखें, आप मुल्क को चेंज करने जा रहे हैं, आप निज़ाम को बदलने जा रहे हैं। आप अपने इर्द गिर्द, मैं थोड़ी सी मिसाल दूंगा, आप अपने इर्द गिर्द देखें। ईरान में उन्होंने, उनकी जो मॉरल पुलिस है, उन्होंने एक लड़की को पकड़ा, उस कस्टडी के दौरान उसको स्ट्रोक आया, हार्ट, और वो इंतकाल कर गई। पूरा ईरान की औरतें बाहर आ गई, उन्होंने हिजाब जला दिए। आपके इर्द गिर्द हो क्या रहा है, एक एक चीज से, एक एक मौत से जो है ना चिंगारियां जो है वो निकलकर आग में कन्वर्ट हो रही है आपके इर्द गिर्द। अफगानिस्तान आपको पता है, ताइवान आपको पता है फ्लैश पॉइंट बना हुआ है। रशिया ने इसी दौरान जो हम बात कर रहे हैं एनेक्स कर लिया है उन रीजन्स को, जो डॉनबास और लोहांस और जिसकी हमने बात करी थी प्रोग्रामों में पहले, बाकायदा ट्रीटी साइन करके सब कुछ रशियन टेरिटरी बना लिया है उसको ऑफिशियली। दुनिया में इतना कुछ हो रहा है। ईरान में आप देखें, एक लड़की की मौत से पूरा ईरान में, आप सोच सकते थे कि ईरान में आयतुल्लाह के खिलाफ, सुप्रीम लीडर के खिलाफ इतनी फोर्स से आ जाएंगी औरतें और लड़कियां बाहर। लोगों के माशी और सियासी हालत ऐसे हो चुके हैं, अहमद आपके रीजन में श्रीलंका ही है, हम तफसील से काम कर चुके हैं। एक चिंगारी चाहिए लोगों को, और उस ऐसे माहौल में, तसादुम के माहौल में, आप ये लॉन्ग मार्च होगा जिसमें तसादुम का अंदेशा है, अगर ये कुछ हो जाता है खुदा ना खास्ता है, तो आप पता है कहाँ जाके रुकेगा, इसके ब्रेक्स कहाँ हैं। स्टार्ट तो हो जाएगा लेकिन एंड नहीं हो सकता। वो एंड कौन करेगा, जो फोर्सेस टेबल पे नहीं बिठा पा रही हैं सियासी फोर्सेस को, वो फिर रोक भी नहीं पाएंगी। ये भी बात याद रखें, जब वो अभी नहीं बिठा पा रही हैं तो वो बाद में कैसे रोका। तो इसका तरीका क्या था, इसका तरीका ये था कि जो बड़े अपने आप को समझते हैं पाकिस्तान में, एस्टेब्लिशमेंट, अदलिया, एक्स सर्विसमैन, सिविल सोसाइटी, ब्यूरोक्रेट्स, ये सब मिलकर एक ग्रुप बनाकर एक कोई दोनों पार्टीज को समझाने की कोशिश करते, एक सही तो करते, किसी ने सही करने की भी कोशिश नहीं की। अब इमरान खान साहब अपनी पूरी फोर्स से आ रहे हैं और उनकी भी हुज्जत तमाम हो चुकी है। हम प्रोग्रामों में बहुत तफसील से बात कर चुके हैं, बहुत अरसा हो गया, उनकी हुज्जत तमाम हो चुकी है। अब उनके पास भी कार्ड्स खत्म हो रहे हैं, उनके पास आवाम का भी सबर का पैमाना लबरेज हो रहा है। वो कह रहे हैं खान साहब हम आपको अनकंडीशनल सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप हमें लेट डाउन कर रहे हैं, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, आप आगे जाके बढ़कर कोई ऐसा काम करें जिसमें कुछ आगे टेंजिबल रिजल्ट आए, हमें इस हिजानी सिचुएशन से निकालें। इमरान खान साहब अब जो है वो बहुत प्रेशर में, आपको पता है, और उनको भी डू एंड डाई वाले मामले में जाना है, तो वो अब निकल रहे हैं। और बस चंद घंटों में हो सकता है, 1-2 दिन में हो सकता है, अब वो ऐलान हो सकता है जिसका हम सबको इंतजार है। और तमाम फोर्सेस फिर जो है वो, तमाम आंखें जो है वो फिर इस्लामाबाद की तरफ हो जाएंगी और हम सब वहां देख रहे होंगे कि अब क्या होगा। और वहां जाके इमरान खान साहब क्या करेंगे। अब इमरान साहब क्लियर प्लान के साथ जाएंगे, वहां जाके करना क्या है, बैठना है, जाके बैठना है तो मुतालबा क्या होगा,
और मुतालबा होगा तो कब तक पूरा करेंगे, कौन गारंटर होगा। अब देखें, मुझे बताया पाकिस्तान में गारंटर कौन होगा। अगर कोई मुआहिदा भी होता है, कोई तसादुम भी होता है, उसके नतीजे में अगर कोई आर्बिट्रेटर बीच में पड़ता है, अगर कोई आर्बिट्रेटर बीच में पड़ता है तो वो कौन हो सकता है, वो आर्बिट्रेटर कौन हो सकता है, मुझे बताएं आप, सिवाय फौज के वो कौन आर्बिट्रेटर हो सकता है। जाहिर है, फौज और अदलिया ले दे के वो अभी क्यों नहीं कर रहे वो काम जो उनको उस वक्त करना है। ये बहुत गहरा पॉइंट है, इस पे आप सोचें जरा, अभी वो क्यों नहीं कर रहे। वो चाह रहे हैं कि स्टेट सेट हो, इमरान खान साहब अपनी फोर्स से आए, वसाइल हमारे खर्च हो, हमारी एनर्जियां खर्च हो, दिन मजीद खराब हो, टाइम मजीद वेस्ट हो, हम वहां जाए, तसादुम की सतह बने, मुल्क का एक और इमेज जाए पूरी दुनिया में कि इनस्टेबल हो रहा है। भाई कैपिटल में जो है वो इतने लाख लोग घुस गए, कैपिटल में डिस्टेबिलिटी है इस पूरे रीजन में, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा, खुसूसन जो बचा कुचा इन्वेस्टर आना था वो भी उड़ जाए यहाँ से। और इमरान खान के पार्ट पे ये है कि उनके पास कुछ अब बचा नहीं है, अब करेंगे क्या वो। तो अब उन्होंने जाना है और ये इलेक्शन के लिए आखिरी कॉल देनी है। उनका काफी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ पिन पॉइंट, काफी टाइम उनका इस वजह से खोटा हुआ है और खराब हुआ है कि उनको ये तासुर दिया जा रहा था कि डील हो रही है कोई, उनसे मुलाकातें भी हुई है कुछ लोगों की, लेकिन उनको एंगेज करके रखा और टाइम बाय किया, सामने वाली पार्टी ने टाइम बाय किया। सही है, बहुत ज्यादा टाइम बाय किया और इमरान खान साहब का जो वक्त है वो बहुत जाया किया। इमरान खान साहब को इससे सीखना चाहिए। और अब वो आकर, अल्लाह करे कि इसके बीच में फिर कोई आर्बिट्रेशन हो जाए, कुछ हो जाए, कोई इंटरवीन हो जाए। हम तो वही डिवाइन इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं अमर, कि कोई डिवाइन इंटरवेंशन हो जाए, कोई कहीं से कोई माहौल बन जाए, कोई अगर नहीं हुआ तो तसादुम होगा। राना सनाउल्लाह टाइप के बंदे आपने इंटीरियर मिनिस्टर बना के बैठाए हुए हैं, वो तो दर पे हैं करने के। और अगर वो ये मामला ऐसे ही चलता रहा है अमर, तो फिर आप देखें कि तसादुम होगा और तसादुम के बाद वही फोर्सेस इंटरवीन करेंगी जिनको अभी इंटरवीन करना चाहिए। और जब वो इंटरवीन करेंगी तो फिर क्या होगा, फिर जाके इनको टेबल पे बैठाएंगे और फिर जाके इलेक्शन की डेट आएगी। आप ये आज का प्रोग्राम संभाल के रख लीजिएगा, ये इसी तरीके से होगा अनटिल अनलेस कि कोई डिवाइन इंटरवेंशन नहीं हो जाती, जिसका हम वेट कर रहे हैं काफी अरसे से। अल्लाह करे कोई डिवाइन इंटरवेंशन हो जाए और बगैर कोई खून गिरे, खून बहे, हम जो है वो इस क्राइसिस से निकल जाएं और फेस सेविंग भी हो जाए पार्टीज की। लेकिन इमरान खान साहब कभी नहीं मानेंगे, आपको पता है। और इमरान खान साहब को बगैर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के, बगैर किसी इस्लाहात के इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए। अगर अभी फिर जाएगा इलेक्शन में, फिर खुदा न खास्ता हंग पार्लियामेंट आ गई, तो आप क्या करेंगे आगे जाके, फिर जरा सोच लें आप। 2/3 अक्सरियत चाहिए अहमर इमरान खान साहब को बड़ी आईनी तरमीम करने के लिए, और अगर तक वो अक्सरियत नहीं मिलती, ये सारी जो बातें हैं वो बेकार की हैं और इससे कुछ हासिल नहीं होना। अब के इक्तिदार जो भी ले वो इसलिए ले कि इक्तिदार लेकर वो इस मुल्क का निजाम बदले फॉर द बेटर। ये नहीं कि बस मुल्क का निजाम बदले, वो किसी भी तौर पे जा सकता है, नहीं, मुल्क का निजाम बदले बेहतरी के लिए। और इसमें अगर सारे स्टेक होल्डर मिलकर ये काम करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अहमद जी, अहमद आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल जी, बिल्कुल आपकी आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है और आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये जो तसादुम की एक फ़िज़ा है ये नहीं होनी चाहिए और उसके बगैर ही मामला जो है वो सेटल होने चाहिए। लेकिन क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा हमारा जो है वो मेरे ख्याल से हमारा राब्ता। जी जी बिल्कुल, सलमान भाई आपकी आवाज़ आ रही है। जी अमर, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। हेलो, सलमान भाई फरमाइएगा। जी मैं ये कह रहा था कि मेरी आवाज़ शायद आपको आ रही थी। मैं ये कह रहा था कि इमरान खान साहब को के पास जो ऑप्शंस अब बहुत कम रह गए, उनको भी अब ये मेक श्योर करना चाहिए कि जितनी एनर्जीज अब वो लग रही हैं, अब वो कुछ लेके उठे। मतलब उनको कोई श्योरिटीज मिले, उनको कोई गारंटीज मिले और पक्की चीज मिले, और उनको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और बेसिक स्ट्रक्चरल जो एजेंडा है इस्लाहात का, उसके बगैर इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए। अगर आप जाएंगे एक दफा फिर ट्रैप में जाएंगे आप, और खुदा ना खास्ता फिर हंग पार्लियामेंट आ गई, वही आपको पता है कि वो फिर आपको तंग करेंगे, जो आपके कोलिशन पार्टनर्स होंगे फिर आपको तंग करेंगे, और फिर आप बड़ी आईनी तरमीम नहीं कर पाएंगे। आपको अब की दफा बहुत बड़ी आईनी तरमीम करनी है। अगर आप आईनी तरमीम नहीं कर सके बड़ी, तो इस दफा भी इख्तियार लेने का कोई फायदा नहीं होगा।
जी बिल्कुल, सलमान भाई यही कह रहे थे क्योंकि हमारा राब्ता कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है कनेक्शन के हवाले से। तो उनका यही कहना था यहाँ पर कि जो इक़्तिदार के मामलात हैं वो जब तक वो रिज़ॉल्व नहीं कर सकते और प्रॉपरली जिसे कहना चाहिए कि रिफ़ॉर्म नहीं कर सकते आइनी मामलात और दूसरी चीज़ें, और मुल्क को सही सिमत में जब तक नहीं ले जा सकते, जब तक 2/3 अक्सरियत उनको ना मिले, और उसके लिए ज़रूरी है कि वो इलेक्शन रिफ़ॉर्म से बात करें। और इतनी जो जद्दोजहद मुसलसल इन्होंने की है पिछले 5-6 महीनों में, जब से वो इक़्तिदार से बाहर हुए हैं और रिजीम चेंज ऑपरेशन के तहत उनको बाहर किया गया, तब से अब तक जो भी उनकी जद्दोजहद रही है, उन्होंने 50 से ऊपर जलसे किए हैं, अवामी राब्ता मुहिम जारी की, उन्होंने बताया कि उनको क्यों निकाला गया। वो तमाम तर चीज़ें डेफ़िनेटली उसका फ़ायदा तभी होगा जब इलेक्शन रिफ़ॉर्म्स होंगे। और जिस तरह से सलमान भाई कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और साफ़ और शफ़ाफ़ इलेक्शंस का मुतालबा जो है वो ज़रूर रखना चाहिए, और इसको मेक श्योर करना चाहिए कि साफ़ और शफ़ाफ़ इलेक्शंस हों, ताकि जो भी नेक्स्ट गवर्नमेंट आए प्रॉपर अपने जिसका जो भी मैंडेट है उस मैंडेट को लेकर आए, और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उस मैंडेट का एहतराम करें। किसी को भी कोई प्रॉब्लम और कोई शिकवा नहीं होना चाहिए कि उनके मैंडेट को के ऊपर डाका डाला गया। तो जब तक ये रिफॉर्म्स नहीं होंगे, आई थिंक जब तक मामला जो हैं वो सही नहीं होंगे, और सलमान भाई का यही कहना था। उम्मीद करता हूँ आपको आज की एपिसोड पसंद आई होगी, और मेरी कोशिश यही थी कि आज जामे तौर पर सलमान भाई से हम पूछ सकें, क्योंकि करंट अफेयर से हम काफ़ी दूर थे। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है ऐलान का इंतज़ार हम कर रहे हैं, जो पूरी कौम है वो भी कर रही है। एक जो है अनसर्टेनिटी सी कैफियत है कि किस तरफ जाएगा मुल्क, मामला सेटल डाउन हो, नए इलेक्शंस हो जाएं, ताकि तमाम तर जो अवाम है उनको भी जो है तमाम तर सूरत हाल के ऊपर सुकून चैन का सांस मिले। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में तमाम लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। सलमान भाई को फॉलो करने के लिए ट्विटर पे आप सलमान भाई को फॉलो कर सकते हैं, सलमान _सैयद उनका ट्विटर हैंडल है। मुझे फॉलो करने के लिए आप फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर अहमद जलील। साथ साथ आप facebook.com/तुरफ़ा-तमाशा के ऊपर हमारे प्रोग्राम का जो लाइव सेशन है वो भी आप देख सकते हैं। साथ साथ जो रिकॉर्डिंग्स आपके पास पुरानी जो एपिसोड है उनकी वहाँ पे अवेलेबल होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दिस इज अहमद जलील साइनिंग ऑफ फ्रॉम तुरफ़ा-तमाशा, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इस पुरफतन दौर में जीज़ की जस्तजू में वबा और कहत के खौफ में मुब्तला सियासी, माशी और समाजी मसाइल में घिरे हुए पाकिस्तानी और मगरिब व मशरिक़ के तहज़ीबी टकराव के दरमियान ये परेशान हाल मुमलिकत खुदादाद अनगिनत वसाइल के